Hello friends and students, my name is रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल विद द हेल्प ऑफ लूप एनालिसिस एंड नोडल एनालिसिस। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया, बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि लूप क्या होता है, मेज क्या होता है, नोड। लेक्चर नंबर 13 में आप जाके देखेंगे तो बेसिक डिफिनीशन ऑफ ब्रांच, लूप, मेश, नोडल, जंक्शन के बारे में सॉरी केसीएल, केवीएल के बारे में डिस्कस किया गया है। अब हम जा रहे हैं डिस्कस करने कि हम लोग लूप एनालिसिस, लूप करंट मेथड एंड नोडल एनालिसिस, नोडल करंट मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, तो आ रहे हैं हम लोग लूप एनालिसिस। लूप एनालिसिस को हम लोग, जो लूप एनालिसिस है आपका, ओके, लूप एनालिसिस को हम लोग लूप करंट मेथड भी बोलते हैं। लूप एनालिसिस को हम लोग लूप करंट मेथड भी बोलते हैं। ओके, लूप एनालिसिस या इसको बोलते हैं लूप करंट मेथड। तो दो तीन चीजें ध्यान, जिसे मान लीजिए ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, याद रखने वाली बात है, कह सकते हैं कि लूप एनालिसिस हो, मेश एनालिसिस हो, हमें केवीएल अप्लाई करना होता है। क्या अप्लाई करना है होता है? केवीएल, मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स का भी, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा है कि केसीएल, केवीएल क्या होता है ना। और वहीं से हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जब केवीएल अप्लाई करना हो तो उसके दो आसान तरीके हैं। पहला एक ब्रांच करंट मेथड। ब्रांच करंट मेथड की प्रॉब्लम यह है कि यदि नंबर ऑफ ब्रांचेज बढ़ती जाएगी तो नंबर ऑफ करंट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और यदि नंबर ऑफ करंट बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ अननोन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएंगे। फिर हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, और जब कॉम्प्लिकेटेड होता है तो मिस्टेक होने की चांसेस ज़्यादा रहता है। तो सिंपल न्यूमेरिकल्स में तो जो सिंपल क्वेश्चन है उसमें तो हम ब्रांच करंट मेथड इजीली अप्लाई कर लेते हैं, है ना। बट जब नंबर ऑफ मेश या लूप ज़्यादा हो आपका, है ना, वहाँ पे हमें ब्रांच करंट मेथड अप्लाई करने में दिक्कत होता है। डेट्स वाई हम लोग क्या करते हैं? लूप एनालिसिस मेथड अप्लाई करते हैं। ओके, एक आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 3 मेश है, ये V1 है, R1 है, R2 है, R3 है, V2 है, R5 है, V3 है, R6। कितनी भी बैटरी हो, कितनी भी ब्रांचेज है, इससे हमें बहुत ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, नंबर ऑफ मेश हमारे यहाँ पे कितने हैं? 3 हैं। ये 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है लूप एनालिसिस के पीछे, ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मान लीजिए पहले वाले को, जो पहला मेश है, इसको मैंने इस वाले को फर्स्ट मान लिया, ओके, इस वाले को सेकंड मान लिया, और ये हमने क्या कर दिया? थर्ड मान लिया। तो पहले वाले में जो फर्स्ट मेश है, ये अप्लाई केवीएल इन मेश 1। हम क्या करेंगे? मेश 1 में जो पहला वाला है इसमें क्या करेंगे? केवीएल अप्लाई करेंगे। केवीएल फॉर किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ओके, और उसके बाद कि मेश 1 में हम केवीएल जो अप्लाई कर रहे हैं, तो हम केवीएल का जो एजम्पशन है उस पर ध्यान देंगे कि केवीएल जो अप्लाई करते हैं एजम्पशन, उसमें जो है कि केवीएल ऑलवेज अप्लाई इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हम केवीएल अप्लाई करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और मेरा जो एजम्पशन है, जो एजम्पशन हम लेके चल रहे हैं, और यदि बैटरी आती है, माइनस से प्लस होता है प्लस का साइन, प्लस से माइनस होता है तो माइनस का साइन, और यदि रेजिस्टेंस होता है तो ड्रॉप IR होगा, उसमें केवीएल और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन होगा तो माइनस का साइन, और अपोजिट डायरेक्शन होगा तो क्या होगा? आपका प्लस का साइन होगा। ओके, अब मैं यहाँ से चलूँ माइनस से प्लस, माइनस से प्लस तो क्या हो गया? आपका V1 हो गया, है ना, क्योंकि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, और माइनस से प्लस। अब हम I1, तो I1 और केवीएल दोनों सेम डायरेक्शन में, क्योंकि केवीएल हम एजम्पशन है केवीएल का कि हम क्लॉकवाइज अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? माइनस I1 इंटू R1। अब ये जो ब्रांच R2 है, ये ध्यान देने वाली बात है। R2 इज कॉमन फॉर बोथ मेश 1 एंड मेश 2। तो जब हम मेश 1 की इक्वेशन लिखेंगे तो I1 जो है I2 को डोमिनेट करेगा, ये कॉन्सेप्ट है ना। तो हम जो करंट इसमें होगी R2 के क्रॉस, वो हो जाएगी I1 माइनस I2। क्या हो जाएगी?
I1 माइनस I2, और मेष 1 की इक्वेशन लिख रहे हैं इसीलिए हम करंट I1 की डायरेक्शन चेक करेंगे, तो ये भी क्लॉकवाइज, KVL भी क्लॉकवाइज, दैट्स वाई हमारा क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका इंटू R2 इक्वल टू 0। ओके, अभी फिर से हम मेष 2 में चलते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा। फिर सेम कॉन्सेप्ट, जो KVL अप्लाई करेंगे हम क्लॉकवाइज अप्लाई करेंगे। ओके, हम यहां से चलना शुरू किया हमने, तो R2 कॉमन है, तो हम R3 कहीं भी से स्टार्ट करते, मान लीजिए R3 से स्टार्ट किया है तो क्लॉकवाइज है, सेम डायरेक्शन है, तो माइनस I2 इंटू R3, ये प्लस से माइनस का साइन ले लेंगे V2। अब जो R4 इज द कॉमन फॉर मेष 1, मेष 2 एंड मेष 3, तो जो करेंट होगी I2 I3 को डोमिनेट करेगी, तो क्या हो जाएगा I2 माइनस I3, और डायरेक्शन हम किसका लेंगे I2 का लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस I2 माइनस I3 इंटू R4। फिर प्लस से माइनस क्या हो गया आपका V3 हो गया, है ना। फिर अब R2 के लिए इक्वेशन लिखेंगे मेष 2 के लिए, तब I2 I1 को डोमिनेट करेगा, मतलब क्या हो जाएगा अब I2 माइनस I1 माइनस इंटू R2 इक्वल टू 0। सिमिलरली मेष 3 में भी वही सेम कॉन्सेप्ट, हम क्लॉकवाइज अप्लाई करेंगे, करंट की डायरेक्शन भी क्या होगी आपकी सेम होगी, तो अप्लाई KVL इन मेष 3, ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए हम कहाँ से स्टार्ट की R5 से, सेम डायरेक्शन में है, माइनस का साइन, ये माइनस I3 इंटू R5, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस हो रहा है तो प्लस V4। फिर हम यहाँ से R6 सिंगल ब्रांच है, इसमें जो करंट R6 में जो करंट होगी हमारी वो आपकी I3 होगा, तो माइनस R6 इंटू I3। फिर हम यहाँ माइनस से प्लस V3। अब R4 है हमारे लिए कॉमन है, I3 करंट डोमिनेट करेगा, तो ये हो जाएगा माइनस I3 माइनस I2 इंटू R4 इक्वल टू 0। ओके, अब आते हैं न्यूमेरिकल से चीजें और क्लियर होगी। क्वेश्चन है हमारा कि यूजिंग लूप करंट मेथड, तो पहले आपका दिमाग में जब भी मेश एनालिसिस, मेश करंट, लूप, इट मीन्स यू हैव टू अप्लाई KVL, हमें क्या अप्लाई करना है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यूजिंग लूप करंट मेथड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस फॉर द गिवन नेटवर्क। एक चीज और आपके दिमाग में आएगा कि सर हम इसको सुपरपोजिशन से कर लें, थेवेनिन से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जिस मेथड से क्वेश्चन आपको आपके न्यूमेरिकल्स में जो पेपर होंगे, क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम्स होंगे, उसमें पहले से मेंशन होगा कि इस मेथड से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे वही मेथड अप्लाई करोगे। ऐसा नहीं कि आपको सुपरपोजिशन आता है उससे अप्लाई कर दोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, फिर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अब आते हैं यहाँ भी मेष कितने हैं, पहले नंबर ऑफ मेष 1, 2 एंड 3। ओके, हम ब्रांच, सारी ब्रांच तो हम नहीं, हम लूप करंट मेथड है तो हम क्या करेंगे सारी मेष की करंट एज्यूम कर लेंगे, और ये I1 मान लिया, इसमें I2 मान लिया, इसमें I3 मान लिया, और KVL अप्लाई करेंगे, KVL ऑलवेज क्लॉकवाइज। अब चलते हैं अप्लाई लिखेंगे, अप्लाई KVL इन मेष 1। तो मेष 1 कौन कौन सा है, मेष 1 क्या है आपका माइनस से प्लस, क्या हो गया 10 है ना, प्लस का साइन, 2 इंटू I1 सेम डायरेक्शन में है, 4 जो है I1 सेम डायरेक्शन में है, माइनस का साइन ले लेंगे, और कॉमन है तो क्या लिखेंगे 4I1 माइनस I2, ये प्लस से माइनस हो रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस का 6, 3 इंडिविजुअल ब्रांच का करेंट है तो माइनस 3I1 इक्वल टू 0। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो 10 माइनस 2I1 माइनस 4I1 प्लस 4I2 माइनस 6 माइनस 3I1 इक्वल टू 0, माइनस 5I1, I1 ऐड कर देंगे तो 2 और 6 और 3 9, प्लस 4I2 इक्वल टू माइनस 10। इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका फर्स्ट। ओके, सिमिलरली अब हम मेष 2 में इसमें अप्लाई कर रहे हैं, मेष 2 में तो लिखेंगे अप्लाई KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन मेष 2। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया, क्लॉकवाइज करेंट भी सेम, तो माइनस का
5i2 माइनस का 5i2 प्लस से माइनस 8, 10 ब्रांच कॉमन है तो माइनस 10 इंटू i2 माइनस i3 प्लस 18 माइनस से प्लस हो रहे हैं माइनस 4i3 प्लस 6 माइनस 4i2 माइनस i1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये हो जाएगी। सिंप्लीफाई इसको भी कर लेंगे। सिमिलरली अप्लाई KVL इन मेष थर्ड, हम तीसरे में अप्लाई करेंगे। तो हम कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ से, तो सिंगल है, सेम डायरेक्शन में है, तो माइनस का 9i3 प्लस से माइनस, आपको KVL का एजम्पशन याद होना चाहिए, माइनस का साइन माइनस 12i3 प्लस से माइनस माइनस 18 माइनस 10i3 माइनस i2 इक्वल टू 0। तीन इक्वेशन है, तीन इक्वेशन अननोन है, हम इसके हेल्प से i1, i2 और i3 की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कैलकुलेटर में डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी आने वाले इतने दिनों में तो हमारे यहाँ इसके बाद हम कैलकुलेटर में डिस्कस कर लेंगे कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट टॉपिक है नोडल एनालिसिस, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है, नोडल एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोडल एनालिसिस। ये लूप एनालिसिस, मेजर एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नोडल एनालिसिस का मतलब है, आपको पता होना चाहिए कि आपको KCL अप्लाई करना होता है। क्या अप्लाई करना होता है, KCL, किरचॉफ करेंट लॉ। क्या पता करना होता है आपको, मतलब क्या अप्लाई करना होता है, किरचॉफ करेंट लॉ। पहले जैसे ही नोडल का नाम आए तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि यू हैव अप्लाई टू KCL, किरचॉफ करेंट लॉ। तो ये प्रोसीजर है, स्टेप है, आपको याद होना चाहिए, है ना। तो क्या क्या स्टेप है, पहला टेक ए रेफरेंस नोड। हम एक रेफरेंस नोड लेंगे जिसको डॉटम नोड भी बोलते हैं, DUTUM, डॉटम नोड, वेयर द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम उसको क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। ओके, तो वहां का वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका, 0। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मेंशन ऑल द नोड बाई ABCD। ये कोई जरूरी नहीं है कि नोड हो, ये जंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। और नोड 2 और मोर देन 2 ब्रांचेज जहां मिलती है उसको क्या बोलते हैं, नोड। और 3 और मोर देन 3 ब्रांचेज मिलती है उसको क्या बोलते हैं, जंक्शन। तो जितने भी नोड या जंक्शन होगा सबको हम लोग क्या कर देंगे, ABCD से क्या करेंगे, डिनोट कर देंगे। नेक्स्ट, टेक द डायरेक्शन ऑफ करेंट अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस। अपनी मर्जी से हम करेंट की डायरेक्शन ले लेंगे। जैसे मान लीजिए ये ब्रांच है, हमने ऐसे ले लिया, कोई नहीं, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, बस कोशिश ये करना है कि जहां ऑलरेडी करेंट सोर्स हो और करेंट की डायरेक्शन मान लो ऐसे दिया हुआ हो तो उसी के अकॉर्डिंग चले हम, है ना। बाकी जहां भी नहीं दिया हो हम अपनी मर्जी से करेंट क्या करेंगे, करेंट की डायरेक्शन एज्यूम कर लेंगे। अप्लाई KCL एट जंक्शन, हम क्या करेंगे, नोड पे भी बोल सकते हो, है ना, अप्लाई KCL एट जंक्शन। ओके, और ऑब्जेक्टिव इज, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, और ऑब्जेक्टिव इज इन नोडल एनालिसिस टू डिटरमाइन करेंट और वोल्टेज, करेंट और वोल्टेज अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस। हमें क्या करना होता है, वोल्टेज पॉइंट पे किसी ब्रांच के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है ये फाइंड आउट करना होता है। ओके, नेक्स्ट इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। टू डिटरमाइन करेंट अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस यूजिंग नोडल एनालिसिस फॉर द गिवन सर्किट, ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें 100 वोल्ट की बैटरी है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 20 ओम, 10 एम्पियर। तो पहला पॉइंट है कि एक रिफरेंस नोड ले लेंगे, तो हमने क्या कर दिया, D को ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड मतलब उसका वोल्टेज क्या हो जाता है, 0। अब अपनी मर्जी से ये मान लिया मैंने I1 है, ये मान लिया I2 है, और यहां दिया हुआ है तो ये क्या ले लिया हमने, I3। ओके, अब हम क्या करेंगे, अप्लाई
नोडल में हम क्या करते हैं, KCL अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई KCL एट नोड बी। हम क्या करेंगे, बी पे KCL अप्लाई करेंगे, किरचॉफ करंट लॉ। और क्या होता है किरचॉफ करंट लॉ, जितनी करंट आएगी उतनी ही करंट जाएगी। सॉरी। तो इनकमिंग करंट कौन सी है आपकी, I1 एंड I3 जो है इनकमिंग है, तो क्या हो जाएगा I1 प्लस I3, और आउटगोइंग करंट कौन सी है I2। अब एक बात है, ऐसा है तो ये प्लस होगा और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस होगा। तो ये A पॉइंट है और ये क्या है B पॉइंट है, तो ये प्लस का ले लेंगे, है ना, करंट हायर टू लोअर। तो ये हो जाएगा I1 कैन बी रिटेन एज VA माइनस VB अपॉन 10 प्लस I3। तो I3 हमें ऑलरेडी गिवन है, हाउ मच 10, तो I3 हो गया 10। I2 क्या हो गया VB माइनस VD, VB माइनस VD अपॉन 5। जैसे ऐसे डायरेक्शन है तो ये प्लस होगा और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस। तो अब हमें VA की वैल्यू पता है, देखो आप, A कोई ड्रॉप नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब कोई ड्रॉप, मतलब VA कितना है 100। तो ये हो जाएगा 100 माइनस VB प्लस अपॉन 10 प्लस 10 इक्वल टू VB, और VD की जरूरत कितनी है आपकी 0। तो ये हो जाएगा 100 माइनस VB 10 प्लस 10 इक्वल टू VB बाई 5। LCM ले लेंगे, और तो 100, 5 इधर जाएगा, 100 माइनस VB प्लस 100 इक्वल टू 10 VB। 1000 माइनस 5 VB इक्वल टू 10 VB। तो ये हो जाएगा आपका VB इक्वल टू 1000 अपॉन 15, तो 203। तो ये हो जाएगा 200/3 वोल्ट। तो VB की वैल्यू, B पॉइंट पे वोल्टेज कितना आ गया आपका 200/3। अब हमें क्या निकालना है, सारे करंट निकालना है। तो 10 ओम के क्रॉस यदि करंट की बात करें, हम 10 ओम के क्रॉस करंट की बात करें, तो 10 ओम के क्रॉस करंट क्या हो जाएगी आपकी I1 हो जाएगी, और I1 क्या हो जाएगा VA माइनस VB बाई 10। VA कितना है 100 माइनस 200/3/10, तो ये आ जाएगा। सिमिलरली आपका I2 यदि 5 ओम के क्रॉस करंट कौन सी है आपकी I2, तो I2 क्या हो जाएगा VB माइनस VD, और VD क्या है आपका 0, तो VB बाई 5, तो ये हो जाएगा 200/15। सिमिलरली 20 ओम के क्रॉस, तो क्या हो जाएगा 20 ओम के क्रॉस बात करेंगे हम लोग, तो 20 ओम के क्रॉस क्या हो जाएगा I3, और I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 10 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग नोडल एनालिसिस डिटरमाइन करंट अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस फॉर द गिवन नेटवर्क। हमें नेटवर्क गिवन है, ये 10 एम्पियर, ये 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 1 ओम, 4 ओम, 2 एम्पियर। तो मेंशन ऑल द नोड बाई ABCD, ऑलरेडी ABCD से मेंशन, ये मान लिया ABCD, इसको मान लेते हैं कॉमन है तो E ग्राउंड कर देते हैं। उसके बाद डायरेक्शन ले लिया है अपनी मर्जी से, ये मान लो I है, ये I1 है, I3 है, I2 है, I4 है, I5 है, I6 है, I7। जहाँ पे करंट, ब्रांच करंट मतलब दिया हुआ है करंट सोर्स, वहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग ले लेंगे, बाकी हर जगह अपनी मर्जी से हम लोग ले लेंगे। ओके, अब तो यदि हम पहला क्या करेंगे, अब KCL अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे अप्लाई KCL एट नोड बी, अप्लाई KCL एट नोड बी। तो बी पे कितनी ब्रांच है 4 ब्रांच है, उतनी करंट होना चाहिए। तो I1 I2 I3, इनकमिंग करंट कौन सी है केवल I है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, और I की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, I कितना है 10 इक्वल टू I1 कितना हो गया VB माइनस V, तो VB बाई 2, V तो 0 हो जाएगा। I2 किसके बीच का है B और C का, तो VB माइनस VC बाई 3 प्लस
I3 किसके बीच का है, B और D, तो क्या हो जाएगा VB माइनस VD अपॉन 5। ये इक्वेशन हो गया। 3 अननोन है VB, VC एंड VD, तो 3 इक्वेशन चाहिए। तो और हम अप्लाई, अब कहाँ अप्लाई करेंगे, अप्लाई KCL एट नोड C। कहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग, सॉरी अप्लाई KCL एट नोड C। अब C पे कितनी ब्रांच हैं, 3 ब्रांच है। इनकमिंग करंट कौन सी है, केवल और केवल I2 है, तो I2 इक्वल टू I4 I5। और I2 क्या है, I2 है VB माइनस VC बाई 3। I4 कैसे निकालेंगे, VC माइनस V, और VC की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0, तो VC बाई 4, और I5 क्या हो जाएगा VC माइनस VD अपॉन 1। सिमिलरली तीसरी 3 अणु है, 3 इक्वेशन चाहिए। अप्लाई KCL एट नोड D पे, कहाँ पे अप्लाई करेंगे, D पे, D नोड पे। ओके, तो D पे कितनी ब्रांच है, 4 है। उतनी करंट, इनकमिंग करंट कौन कौन सी है, जो I3 है, I3 इनकमिंग है, और कौन है I5 इनकमिंग है, और I6 और I7 जो है आपका आउट गोइंग है। I3 क्या है VB माइनस VD, VB माइनस VD अपॉन 5। I5 क्या है VC माइनस VD बाई 1। I6 क्या है, I6 है VD बाई 4। I7 कितना है 2 है ना। 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, इसको हम लोग सॉल्व करके VB, VC एंड VD की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और जैसे ही VB, VC, VD, तो करेंट अक्रॉस 2 ओम तो क्या हो जाएगा VB बाई 2। करेंट अक्रॉस 3 ओम क्या हो जाएगा VB माइनस VC बाई 3। करेंट अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा VB माइनस VD बाई 5। करेंट अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा VC माइनस VD बाई I5, सॉरी 1, और इस VC बाई 5 I4 की वैल्यू हो जाएगा। I6 क्या हो जाएगा VD बाई 4। तो हम VB और VC और VD की वैल्यू फाइंड आउट करके ये सारी वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और आने वाले कमिंग में हमें और नेक्स्ट टॉपिक जो यूनिट 1 का जो टॉपिक्स बच गया है उसको डिस्कस करेंगे, और जो भी न्यूमेरिकल्स है उसको डिस्कस करेंगे। आपको यदि मेरे ये टॉपिक्स है और जो भी वीडियो लेक्चर है अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सो डैट कि और भी आपको कंटेंट जो भी मटेरियल मैं डालूंगा इससे रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड, वो आपको अवेलेबल देखने को मिले। ओके, थैंक यू।